तुम्हारा विवाह। गणेश का विवाह? गणेश का विवाह? और अभी? हाँ माँ, मेरा विवाह। तुम्हारा विवाह होने वाला है? ये किसने कहा तुमसे? नंदी जी ने। इसलिए तो मैं जता रहा था कि मैं अभी विवाह योग्य नहीं हुआ। कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं हुई जिसके कारण ये उत्पात हुआ? शीघ्र अपने पुत्र के लिए उचित कन्या ढूंढनी होगी हमें। नहीं गणेश, नंदी जी को तो अधूरा ही सत्य ज्ञात है। अपने पुत्र के विवाह की चिंता अवश्य है हमें, किंतु तुम्हारी नहीं पुत्र कार्तिकेय की। भैया का विवाह? हाँ पुत्र, तुम्हारे भ्राता का विवाह। किंतु विवाह के लिए एक योग्य वधू का चुनाव करना होता है, किंतु अभी वो योग्य कन्या नहीं मिली है जो योग्य वधू बन सके। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया माँ? कन्या तो मैं ढूंढ लाऊंगा, इसमें तो बहुत आनंद आएगा। किंतु आपने तो अभी दिखाया ना कि आप एक बालक हैं, फिर कन्या कैसे ढूंढेंगे? लो, पुनः आरंभ कर दिया इन्होंने बड़ों की भांति कार्य करना। ये कार्य कठिन अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कार्तिकेय के लिए उचित कन्या मिल ही जाएगी। आप चिंता ना करें प्रभु, हमें ज्ञात है कि देवी पार्वती को इस चुनाव की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं ही उनके पास जाकर उनकी उलझन मिटा दूंगी। अब आप सभी अपने कार्य कीजिए, गणेश अब आपको नहीं सताएगा। प्रणाम माता। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम मामी जी। प्रणाम सरस्वती माता, प्रणाम लक्ष्मी माता। कल्याण हो पुत्री। क्यों देवी पार्वती? आप अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए योग्य वधू ढूंढ रही है ना? अच्छा हुआ आप दोनों आ गईं। मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता थी। चिंता मत कीजिए देवी। देवी लक्ष्मी ने तो कार्तिकेय के विवाह के लिए योग्य कन्या ढूंढ भी ली है। योग्य कन्या ढूंढ भी ली है? हाँ देवी पार्वती, श्री हरि नारायण की पुत्रियां, श्री हरि नारायण की पुत्रियां, जिन्हें स्वयं पुत्र कार्तिकेय ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। पुत्र कार्तिकेय ने वचन दिया था, किंतु कब? मामी जी, आपने कन्याओं का उल्लेख किया, तो क्या भैया कार्तिकेय की एक से अधिक अर्धांगिनी होंगी? हाँ पुत्र, कार्तिकेय जब प्रभु महादेव के गुरु रूप में उन्हें प्रणव शब्द का ज्ञान दे रहे थे, तब उस अलौकिक दृश्य को देखकर प्रभु श्री नारायण भावुक हो उठे और उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह गए। और फिर वो दोनों पुष्प दो सुंदर कन्याओं में परिवर्तित हो गए। प्रभु श्री हरि नारायण के पुत्रियों के नाम हैं अमृतावली और सुंदरावली। और जब नारायण कार्तिकेय की महिमा से प्रभावित हुए, तब उनके अश्रुओं से उन दोनों का जन्म हुआ। इसीलिए आरंभ से ही उनके मन में कार्तिकेय के लिए स्नेह और निष्ठा का भाव था। कार्तिकेय की महिमा से प्रभावित होकर वो दोनों कन्याएं उनके लिए तपस्या करने लगी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो स्कंदः प्रचोदयात्।
घोषाय विद्महे महासैन्याय धीमहि तन्नो स्कन्धः प्रचोदयात्। प्रणाम प्रभु। देवियों, मैं आप दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहिए, क्या प्राप्त करना है आप दोनों को? प्रभु, हम दोनों बहनें प्रभु श्री हरि नारायण की पुत्रियां हैं। आपके भव्य दर्शन से ही हम दोनों का जन्म हुआ है प्रभु, और आपकी सेवा करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम दोनों से विवाह करके हमें धन्य कीजिए। किंतु देवियों, मैं अपने जन्म के उद्देश्य की पूर्ति किए बिना आप दोनों से विवाह भला कैसे कर सकता हूं? किंतु प्रभु, हमारे जन्म के साथ ही आपके प्रति निस्वार्थ प्रेम की भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो चुकी है। हमारी निष्ठा और हमारे समर्पण का उचित परिणाम दीजिए प्रभु। हमें अस्वीकार ना कीजिए। क्योंकि आपके साथ के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। देखिए देवियों, मेरी संपूर्ण निष्ठा मेरे कर्तव्य के प्रति ही है, अर्थात दक्षिण के अत्याचारी आतंकी असुरों से सभी को मुक्त कराना। और जब तक मैं उसकी पूर्ति ना कर लूं, तब तक यदि मैं आप दोनों से विवाह कर भी लूं, तो भी आप दोनों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए अभी आप दोनों से मेरा विवाह करना आपके और मेरे दोनों के कर्तव्यों के लिए अन्याय होगा। किंतु आप दोनों चिंतित ना हो। मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी, मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है प्रभु। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तो क्या भैया के विवाह के लिए हमें उन दोनों देवियों के अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी? नहीं पुत्र गणेश, कुमार कार्तिकेय से वचन प्राप्त करते ही उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया था और वहीं से आरंभ हुई उनके पुनर्जन्म की कथा। देवी पार्वती, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उनका पुनर्जन्म हो चुका है और वो घड़ी दूर नहीं जब कार्तिकेय के संग उनका विवाह संपन्न होगा। पूर्ण जानकारी के बिना किए गए कार्य से भ्रम उत्पन्न होता है, जो कि अनेक कठिन परिस्थितियों का कारक होता है।